मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन भाई ये करण अर्जुन है कौन? सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। ऋतिक और रणबीर की नई जोड़ी की खबर सुनकर लोग गुस्से में कीबोर्ड्स तोड़ने पर उतर आए। क्या वाकई ओरिजिनल करण अर्जुन की जगह कोई और ले सकता है? चलिए देखते हैं क्यों फैंस कह रहे हैं कि मुझे मेरे सलमान और शाहरुख ही चाहिए। तो इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म करण अर्जुन के करता धरता डायरेक्टर राकेश रोशन का एक बयान सुनाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो करण अर्जुन का रीमेक या सीक्वल कभी बनाना नहीं चाहेंगे, पर अगर उन्हें बनाना होता तो वो ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर को लेकर ये फिल्म बनाते और ऋतिक रोशन करण के कैरेक्टर में, रणबीर कपूर अर्जुन के कैरेक्टर में होते। मतलब ये होते हमारे नए करण अर्जुन। तब तो फिर राखी जी का मेरे करण अर्जुन आएंगे डायलॉग भी थोड़ा मॉडिफाई कर दो ना। जैसे करण अर्जुन तो आएंगे बट ओरिजिनल वाले नहीं आएंगे। सच कहें तो इस अनाउंसमेंट के बाद ना दिल खुश होने के बजाय बहुत खट्टा हो गया। और वो बस हमारा ही रिएक्शन नहीं है, ना ना ना, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट होने के बाद एक शब्द में एक बंदे ने अपना रिएक्शन दे दिया है, और वो शब्द था सुपर फ्लॉप, आंखों से आंसू निकालने वाले 3 इमोटिकॉन्स के साथ। तो एक ने बोला है कि ये सीक्वल नहीं, सीक्वल का मजाक है। वहीं दूसरे ने बोला है राकेश रोशन को धमकी ही दे दी है कि हमें करण अर्जुन के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहिए। तो एक और बंदे ने ये बोल दिया है कि इस कास्टिंग के साथ आप सपने में ही फिल्म बना सकते हैं, रियल में हमें शाहरुख और सलमान ही चाहिए। तो वैसे में कई सारे कमेंट्स इस बात का सबूत है कि करण अर्जुन सीक्वल में बस सलमान और शाहरुख ही चाहिए, कोई और उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता। और ऋतिक और रणबीर की कास्टिंग से ज्यादा तो सोशल मीडिया पर शाहरुख और सलमान को वापस लाने की चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों की रिप्लेसमेंट नहीं होती है। पर सलमान और शाहरुख को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता करण अर्जुन में? अब करण अर्जुन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड का पॉप कल्चर का हिस्सा है। सलमान खान और शाहरुख खान की इस जोड़ी ने जो जादू पर्दे पर दिखाया उसे दोहराना लगभग नामुमकिन है। तो जानते हैं कि क्यों ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर या कोई और भी इस लेजेंडरी जोड़ी को रिप्लेस नहीं कर सकता। और नंबर 1, आइकॉनिक केमिस्ट्री जो दोबारा नहीं बन सकती। अब सलमान और शाहरुख ने करण अर्जुन में जो केमिस्ट्री दिखाई वो एकदम नेचुरल थी। भाईचारा, मस्ती और इमोशन का परफेक्ट ब्लेंड। इन दोनों की ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग ऐसी थी कि लोग असल में इन्हें भाई मान बैठे। उनकी बॉन्डिंग सिर्फ एक्टिंग तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि पर्दे के पीछे भी उनकी दोस्ती की झलक फिल्म में दिखी। पर ऋतिक और रणबीर चाहे कितने भी अच्छे एक्टर्स हो, उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री वैसी नहीं है। ऐसे में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कभी भी शाहरुख और सलमान जैसी ऑर्गेनिक नहीं लगेगी। और कभी पर्दे पर एक दूसरे की आंखों में आंसू लेकर भाई बोलते हुए इन्हें देखना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। और नंबर 2, किरदारों में जो रॉनेस थी वो आज के एक्टर्स में मिसिंग है। अब करण अर्जुन के अर्जुन और करण सिर्फ मॉडर्न हीरो नहीं थे, बल्कि देसी हीरो थे। सलमान और शाहरुख ने इन किरदारों में एक रॉ अनकट एनर्जी डाली। उनकी हरकतें, उनका गुस्सा, उनका इमोशनल सीन एक अलग इंटेंसिटी पैदा करता था। पर ऋतिक और रणबीर भले ही बड़े सुपरस्टार्स हों, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में वैसा देसी रॉनेस शायद ही देखने को मिले। वो ज्यादा मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन किरदारों में फिट बैठते हैं। और नंबर 3, सलमान शाहरुख का स्टार पावर एंड फैंस की डिमांड। अब शाहरुख और सलमान का स्टारडम उस वक्त भी अलग लेवल पर था, आज भी दोनों का जबरदस्त फैन बेस है। करण अर्जुन की कामयाबी का बड़ा कारण यही स्टार पावर थी, और इन दोनों का एक साथ आना किसी भी फिल्म को इवेंट बना देता है। जब 2023 में पठान रिलीज हुई, उसमें शाहरुख और सलमान को दोनों को एक साथ देखकर पठान और टाइगर के रूप में देखा गया ऑल्दो, पर कुछ लोगों के दिल में अभी भी करण अर्जुन वाला नॉस्टैल्जिया ही बैठा हुआ है। उसके बाद फिर चाहे सोनम कपूर की शादी में इन दोनों को एक साथ देखना हो, या फिर अंबानी की शादी में इन खान ब्रदर्स को एक साथ झूमते देखना हो, ऑडियंस ने हमेशा उन्हें करण अर्जुन रियूनियन कहकर ही बुलाया। और फैंस तभी से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें ये सीक्वल चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में अगर सीक्वल में उनकी जगह किसी और को ले लिया तो फिल्म की आत्मा ही खत्म हो जाएगी। और नंबर 4, मेरे करण अर्जुन आएंगे का नॉस्टैल्जिया कोई नहीं बदल सकता। अब राखी का ये डायलॉग आज भी फिल्म का सिग्नेचर मोमेंट है, और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि फैंस के लिए एक इमोशन है। और सलमान और शाहरुख के बिना इस सीन की इमोशनल वैल्यू अधूरी लगेगी। मतलब अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारे कान और हमारी आंखें दोनों ही बहुत कुछ मिस करेंगी। पर अब सोचिए, यही डायलॉग अगर ऋतिक और रणबीर को लेकर बोला जाए, इस पर कुछ लोगों का हाल तो आलमजेब की तरह ही हो जाएगा। एकदम एक्सप्रेशनलेस, वो इमोशनल कनेक्शन अधूरा रह जाएगा।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करण अर्जुन सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। अब करण अर्जुन का मतलब है बिलीव, पुनर्जन्म, बदले की कहानी को एक इंटरेस्टिंग एंगल में दिखाना। और सलमान और शाहरुख ने इसे सिर्फ एक परफॉर्मेंस के तौर पर नहीं लिया बल्कि इसे जिंदा बनाया। तो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस एंड कारिज्मा फिल्म की सोल थी। तो ऋतिक और रणबीर या कोई और चाहे कितनी भी कोशिश करे, उस इमोशनल कनेक्ट एंड स्क्रीन प्रेजेंस को कैरी नहीं कर सकते जो शाहरुख सलमान ने दी थी। तो आप बताइए, क्या आप नए करण अर्जुन को देखना चाहेंगे या सलमान शाहरुख की जोड़ी के साथ ही सीक्वल की उम्मीद रखते हैं? बताएं जरा फटाफट कमेंट सेक्शन में। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.